आजकल बड़े नहीं, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है। बड़े छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनकी जीवन की भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए? सबसे पहले स्कूल्स में अक्सर आजकल गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी जाती है, पर एज अ पेरेंट्स हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों के साथ ओपन अप हों। यदि आप अपने बच्चे में कुछ ऐसी उनके बिहेवियर में चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पहले वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो नहीं कर रहे, एकदम से चुपचाप से हो गए हैं, डरे से सहमे से रहते हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं कीजिए। टाइम लगाकर उनसे बात कीजिए। धीरे धीरे आपका जब एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या किसी ने कुछ कहा है जिसको वो ले नहीं पा रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इजीली आकर शेयर कर पाए। ये हुई बच्चों की बात। अब आते हैं टीनेजर्स पर। जब बच्चा एक टीनेज में जाता है तो वो पहले ही अपने फ्रेंड से बहुत प्रभावित है, और चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, फिजिकल मेंटली, बहुत अपने आप को कुछ समझने लग जाता है कि आई एम समथिंग। और इस एज में जो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। हर कोई बच्चा अट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो हमें उनको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर करना है कि बेटा, बच्चे, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस आएंगे, सो दैट जब भी ऐसा कुछ आता है तो बच्चा उसको इजीली ले, उसके लिए इतना बड़ा टैबू नहीं हो। लेकिन यदि कोई बच्चा इस फ्रेंडशिप में, या हम आजकल अक्सर ये वर्ड सुनने को आता है, रिलेशनशिप में चला गया है, चल रहा है कुछ टाइम तक, ये बहुत अच्छा लगता है कि ओके, सब बहुत अच्छा, मुझे सुना जा रहा है, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरी हर चीज़ को एक तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि इस एज में वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। स्टेज 1, राइट। जब आपकी स्टडी इफेक्ट होने लग गई, तो जो आपका पहले जो पर्सनालिटी थी, शायद जिसकी वजह से आपका जो फ्रेंड आपसे अट्रैक्ट हुआ, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एक टाइम आप में मेच्योरिटी नहीं है। एज के अकॉर्डिंग इट विल टेक टाइम, क्योंकि इमेच्योर, देखिए ना, तभी तो हर चीज़ की एक एज बताई गई है, चाहे वोटिंग की है, चाहे हम मैरिज की लेते हैं, क्योंकि तब हमारा मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। लेकिन जब इस एज में आते तो लगता है बहुत बड़े बड़े सपने दिखते हैं, लेकिन देखने हैं सपने, लेकिन इसमें खो नहीं जाना है। आपको अपना बड़े वाला सपना कि मुझे करियर में कहाँ जाना है, मुझे बनना क्या है, और यहाँ से तो मेरी अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, उसको भूलना नहीं है। फिर भी एक रिलेशनशिप में चले गए हैं और स्टार्ट हो गया है, आपको एक लाइन का हमेशा ध्यान रखना है। लाइन क्या है कि मान लीजिए कि ये आपको, आपका जो फ्रेंड है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, वो आपको फोर्स कर रहा है कि मुझे इस तरह के पिक्चर या कुछ भी, ही वांट्स दैट, नेवर एवर सेंड इट ऑन योर फोन, बिकॉज आगे जाके आपको पता नहीं है। और यदि आपसे आज इस चीज, एक पिक्चर की मांग की जा रही है, अगला जो स्टेप है इससे भी आगे होगा। जब आपसे ये मांग की जाती है तो उसी टाइम पर अपने आप को रोकें कि नाउ दिस इज माय लिमिट, अब मुझे आगे नहीं जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और वहां से आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से, अपने घर का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा हो आपसे, सलाह लीजिए। काउंसलर होते हैं आजकल स्कूल में, जो आपकी बात सुनते हैं, आपको सही एडवाइस दी जाती है, उनसे बात कीजिए। अपनी मदर से बात कीजिए, इतने ओपन अप नहीं है तो अपने बड़े भाई बहन से बात कीजिए कि मुझे ऐसे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और उस ब्लैकमेलिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये नहीं है कि उस ब्लैकमेलिंग की वजह से आप कोई और भी गलत स्टेप ले लें कि मेरी तो अभी लाइफ ही खत्म हो गई है। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको फर्स्ट
स्टेज पर ही रुक जाना है, ये सेकंड स्टेज के बाद शुरू होता है। कई बार ये तो हुआ आपकी ऑपोजिट, आपका जो क्लासमेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और ये सब सिलसिला चल गया। कई बार आजकल ये भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि बच्चे टीचर के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, टीचर के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, या अपनी एज से कोई बड़ा है, ट्यूटर है, या कोई भी आपके रिश्ते में है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, उनसे आप अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होते क्यों हैं? एक तो चेंजेस आ रहे हैं, एक आप उसको एक जो आपने रोल मॉडल सोच के रखा होता है ना कि दिस इज, वो उस फ्रेम में फिट हो जाता है, कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, प्रॉपरली नहीं, लेकिन वो आप अच्छा लगने लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, इनको सब आता है, और ये तो मतलब इनसे आगे तो कुछ है ही नहीं। अक्सर मैंने ऐसी बच्चियों को देखा है जो मेरे पास भी आई हैं, लेकिन एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि उस बच्चे का मेंटल लेवल इतना नहीं है अभी, वो इमेच्योर है, तो हम उसको बड़े प्यार से उस चीज से निकालें, एकदम क्लैरिटी के साथ, नॉट कि ठीक है इसको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा नहीं, उसको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि नहीं, यू आर अ स्टूडेंट एंड आई एम अ टीचर। हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही पायस है, पवित्र है, इसको खराब नहीं किया जा सकता। और जो कोई टीचर अट्रैक्ट हो गया है उसका तो इससे बुरा काम नहीं हो सकता। सोचिए, आप अपनी हाफ टू हाफ एज के साथ ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत है। लेकिन यदि कोई बच्चा ऐसा है, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं अपने टीचर के प्रति, तो प्लीज उसको वहीं पर रोकना है, उसके लिए आगे नहीं बढ़ना है। फिर से कि आप अपने बड़े से बात कीजिए या अपने स्कूल काउंसलर से बात कीजिए कि मैं इस चीज़ों से गुजर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही दिशा में जाने के लिए थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको आपका जो काउंसलर है, इवन आपकी मदर है, आपकी बड़ी सिस्टर है, ब्रदर है, वो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है, ब्लैकमेल तो बिल्कुल नहीं होना है। और कई बार ब्लैकमेल के जरिए एक बच्चा एक स्टेप से दूसरा स्टेप ले जाता है, क्योंकि उसको फोर्स किया जाता है, तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वाली पिक्चर तुम्हारी दिखा दी जाएगी। उसी टाइम पर रुक जाना है। वो जो आपका पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है वो ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं, ये आप सोच कर चलिए। आप उसको अपना बड़े बड़े जो आपने सपने देखे हैं वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठता। रिस्पेक्ट सबसे पहले जरूरी है, रिस्पेक्ट ही नहीं है तो आपकी, एक तो आपकी पहले इमेच्योरिटी है, दूसरा रिस्पेक्ट नहीं है, आपको फोर्स किया जा रहा है, तो इस रिलेशनशिप को यहीं पर उसी टाइम खत्म कर देना बेहतर है। तो ये सारी चीजें आपको सोच समझ कर चलनी है। ये वाली एज, यदि आपने वो एज एक ऐसी आई है, अट्रैक्शन है, लेकिन साथ साथ में अपने करियर की भी शुरुआत है। यदि हमने अभी मार्क्स अच्छे नहीं लाए, जरूरी नहीं है कि मार्क्स अच्छे नहीं है तो वो इन चीज़ों में पड़ जाए। बहुत सारी चीज़ें आप में, बहुत सारे अदर टैलेंट्स भी हो सकती हैं दूसरे बच्चों में जो कि नहीं है। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना और अपने एक एम लेके चलना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद मैं सोचूंगी। मतलब एक ऐसा ऑरा होना चाहिए कि आपके लिए सारे अट्रैक्टेड हों, कि मतलब हर चीज में परफेक्ट है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।